काफी सारे लोग नया कॉस्मेटिक शॉप तो ओपन कर लेते हैं, लेकिन महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना या मैक्सिमम 1 साल के बाद वो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। और डिमोटिवेट होने का कारण ये है कि भाई उनका दुकान सही तरीके से नहीं चल पाता है। अब मान के चलते हैं कि आप खुद के ऊपर एग्जाम्पल लेके देखिए ना, अब हम ही हैं, मान के चलते 2 लाख रुपए लगा के, 3 लाख रुपए लगा के, कोई लोग 5 लाख रुपए लगा के दुकान खोलते हैं और उनका दुकान सही तरीके से नहीं चलता है, उनका दुकान से प्रॉफिट नहीं होता है, दुकान पे मन नहीं लग रहा है, कोई भी आदमी डिमोटिवेट हो ही जाएगा। आप दुकान काफी सोच समझ के खोले थे कि भाई अब इसी में अपना फ्यूचर बनाना है, इसी में हम अपना लाइफ टाइम देंगे, और मतलब सारी चीजों को छोड़ के आप इस बिजनेस में लग जाते हैं। लेकिन क्या है कि आपको वहां पे सक्सेस नहीं मिल पाता। आप 6 महीने, साल भर होते होते, कोई लोग होते हैं 2 साल 3 साल में डिमोटिवेट हो जाते हैं और बिजनेस को बंद कर देते हैं। कोई भी लोग जो डिमोटिवेट होकर दुकान बंद कर देते हैं, वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं सोचते कि भाई आपका दुकान चल क्यों नहीं रहा है, आपके दुकान पे कस्टमर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा चीज ये है कि आपको अपनी गलतियों को खोजना है, जिस वजह से आपका दुकान सही तरीके से नहीं चल पा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ निंजा टेक्निक बताने वाले हैं, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, आपकी दुकान पे कस्टमर का फ्लो बढ़ने लगेगा और आप डे बाय डे अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने लगेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा नाम है आयुष और हम अपना कॉस्मेटिक बिजनेस काफी दिनों से कर रहे हैं और अपने डेली बिजनेस लाइफ को इस ब्लॉगिंग के जरिए आप सबों के बीच शेयर भी करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक लाइक कर दीजिए और साथ ही अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे आपको कॉस्मेटिक बिजनेस से रिलेटेड काफी सारा इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा होलसेल काउंटर है, साथ ही साथ हमारा कुछ कंपनी का डीलरशिप का भी काम है, कुछ सुपर स्टॉकिस्ट का भी काम है। तो हम काफी सारे लोगों का नया जब शॉप ओपन होता है तो यूट्यूब की मदद से भी, और वैसे भी मार्केट में जो पुराना अपना जान पहचान है, तो वहां से भी काफी सारे लोग जो नया दुकान सेटअप करते हैं, तो कुछ लोग आके आइडिया लेते हैं, कुछ अपने दुकान के लिए नया सारा सामान सेटअप जो होता है सारा कुछ हम लोगों से करवाते हैं। लेकिन अगर देखेंगे ना, तो उसमें से काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनका दुकान नहीं चल पाता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा एक कॉस्मेटिक का होलसेल दुकान है। अभी पिछले 1 सालों से जब से हम यूट्यूब पे अपना वीडियो बना रहे हैं, वहां से भी काफी सारे लोगों से कांटेक्ट हुआ और उनमें से भी काफी सारे लोगों का हमने अपना नया शॉप सेटअप ओपन करवाया। साथ ही काफी सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको हम नया दुकान खोलने से रिलेटेड जो भी उनको भाई इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, कुछ टिप्स चाहिए होता है, तो हम उनको देते हैं। अभी तक हम जिन लोगों का भी नया शॉप ओपन करवाए हैं, उनमें से काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनका शॉप क्या होता है कि ओपन किए कि नहीं, महीने दिन के बाद, कोई 2 महीने के बाद, कोई 6 महीने के बाद, या मैक्सिमम 1 आध साल के बाद काफी सारे लोग उसमें से हैं जो बंद कर देते हैं। अब इसके पीछे ये बात नहीं है कि भाई हम उनको गलत प्रोडक्ट दे दिए, इस वजह से उनका दुकान बंद हो गया। लोग नया दुकान तो ओपन कर लेते हैं, लेकिन उसको कैसे आगे बढ़ाना है, इस चीज पे काफी सारे लोग जो है ध्यान ही नहीं देते हैं। और जो लोग हैं इस चीज को समझ जाते हैं, उनका दुकान आज बेहतर तरीके से चल रहा है, अपनी दुकान से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। और जो लोग इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं कि हाँ भाई अपने दुकान पे कस्टमर को कैसे बढ़ाएं, प्रॉफिट को कैसे डे बाय डे इंक्रीज करें, तो उनका क्या होता है कि भाई धीरे धीरे जब बिजनेस चलेगा नहीं तो डिमोटिवेट होते हैं और अपने दुकान को बंद कर देते हैं। तो आज हम आपको कुछ निंजा टेक्निक्स बताने वाले हैं, जिसको अप्लाई करके आप अपनी दुकान के सेल को डे बाय डे इंक्रीज कर सकते हैं। और ऐसे काफी सारे लोग हैं जो कुछ पॉइंट्स को अप्लाई करके आज अपने दुकान के सेल को डे बाय डे इंक्रीज कर रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो आज कुछ पॉइंट और एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को हम ये चीज बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपके दुकान पे जो कस्टमर आता है ना, आपको उनसे अच्छे तरीके से बात करना, मतलब आपका बिहेवियर जो है अच्छा होना चाहिए। अब मान के चलते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई कस्टमर हमारे पास आ गया और वो हमसे क्या कर रहा है कि भाई फॉग का डीओ मांग रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि भाई उनको फॉग का डीओ ना देके कोई नए ब्रांड का डीओ उनको दे देते हैं कि हाँ भैया लीजिए, काफी बेहतर है, आप इसको यूज करिए। अब आप उनको फॉग की जगह किसी नए ब्रांड का डीओ दे देते हैं कि हाँ भैया आप इसको लेके जाइए। यहीं पे क्या होता है कि कस्टमर के मन में एक निगेटिव थॉट जो है सो आ जाता है कि भाई हम देखिए फॉग मांगे हैं और दुकानदार हमको कोई नए ब्रांड का डीओ दे रहा है। आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले कस्टमर ने अगर फॉग मांगा, डेनेवर मांगा या किसी भी ब्रांड का डीओ मांगा, तो आपको सबसे पहले उस ब्रांड को देना है। और साथ ही साथ कोई नया ब्रांड अगर आपको देना है, मान के चलते हैं कि इसमें प्रॉफिट कम है, इसमें प्रॉफिट ज्यादा है, लेकिन फिर भी कस्टमर के डिमांड को पूरा करना आपका काम है। कोई भी कस्टमर, उसके डिमांड को पूरा करना ही एक शॉपकीपर का काम होता है। तो सबसे पहले कस्टमर ने फॉग मांगा तो आप उनको फॉग देंगे। और अगर आपके पास कोई नया अच्छा डीओ है जो आप चाह रहे हैं कि हम इस कस्टमर को सजेस्ट करें, अब इसमें मान के चलते कि 10 रुपए बच रहा है, इसमें आपका 15 बच रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपको अपना प्रॉफिट भी देखना है, तो आप इसको सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट में क्या करना है, शुरू में क्या करना है, आपको पहले फॉग ही प्रेफर करना है। अब मान के चलते हैं कि अब कस्टमर फॉग डीओ ले लिया, इसके फ्रेग्रेंस को चेक कर रहा है कि हाँ भाई चलिए ये काफी अच्छा दिख रहा है। इसी बीच में आपको क्या करना है कि दिखाना है कि भैया ये भी देखिए ना, एक नए ब्रांड का डीओ आया है, मार्केट में काफी अच्छा चल रहा है। फॉग क्या भैया, ये तो पुराना हो गया, एक बार आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। अब कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। कस्टमर, अब जाहिर सी बात है कि आप दिए तो कस्टमर एक बार इसको भी चेक करेगा। अब कस्टमर को लगा कि नहीं भाई सही है, ये डीओ भी अच्छा लग रहा है, तो कस्टमर ले लिया।
तो मेन चीज है कि आप प्रेशराइज नहीं कर सकते किसी कस्टमर को, प्रेशर नहीं दे सकते हैं कि हाँ भैया आपको यही लेना पड़ेगा, आपको फॉग हम नहीं देंगे। कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उसको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। कस्टमर को नीड है फॉग का, आप उनको फॉग ला के देंगे। मान के चलते हैं आपके पास कोई दूसरा है तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, और अपनी बातों से, आपके बात करने का जो तरीका है उससे आप इन्फ्लुएंस करके, अगर कस्टमर को इन्फ्लुएंस करके ये वाला डीओ बेच लिए तो जाहिर सी बात है कि आपका कुछ प्रॉफिट हो गया। लेकिन पहला चीज यही ध्यान रखना है कि कस्टमर को ऊपर प्रेशर नहीं बनाना है किसी प्रोडक्ट को लेके। प्रेशर बनाने से क्या होता है कि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं खुले नेचर के, वो बोल देते हैं अरे भैया ये नहीं चाहिए हमको, फॉग चाहिए, फॉग है तो दो, नहीं है तो नहीं दो। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं तो वो बोल देते हैं, लेकिन काफी सारे ऐसे कस्टमर है जो आपका बात सुन लेते हैं लेकिन वो अपने मन में इस चीज को बिठा लेते हैं कि हाँ भाई ये शॉपकीपर ठीक नहीं, इसके पास जा रहे हैं, प्रेशर दे रहा है, चलो किसी दूसरे दुकान से ले लेते हैं। तो ये गलती आपको भूल के भी नहीं करना है। इस टाइप का कोई भी गलती हो, कस्टमर जिस प्रोडक्ट को मांगे सबसे पहले आपको वही प्रोडक्ट देना है। अगर उसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कोई आपके पास है जिसमें थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, कभी भी प्रेशर नहीं दे सकते हैं। दूसरा ये चीज है कि कस्टमर को अपने दुकान पे डबल करने के लिए, ट्रिपल करने के लिए, और एक ऐसा टेक्निक है जिसको अप्लाई करके आप अपने कस्टमर को 2 गुना से लेके 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं, और वो टेक्निक है आपके दुकान का डेकोरेशन। और डेकोरेशन में भी सबसे मेन चीज होता है लाइटिंग का। अगर मान के चलते हैं कि आपका कॉस्मेटिक का शॉप है तो लाइटिंग का कमी कभी नहीं होना चाहिए। लाइट इतना ज्यादा रहे, अब मान के चलते हैं कि आपका शॉप यहाँ पे बगल से एक रास्ता जा रहा है, इस पे रोड है, इस पे काफी सारे लोगों का रस है, इस पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि लाइट इतना आपकी दुकान में होना चाहिए कि पास से अगर कोई आदमी गुजर रहा है तो भाई एक बार आपकी दुकान की तरफ देखे, नोटिस करे कि हाँ भाई यहाँ पे भी एक काफी बेहतर कॉस्मेटिक शॉप है। उससे क्या होता है कि आप लोगों की नजर में आते हैं। मान के चलते हैं कि आपका ये कॉस्मेटिक का शॉप है, लाइट एकदम डल सा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है सही तरीके से, तो वैसे में क्या होता है कि कस्टमर आपकी दुकान की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होते हैं। लेकिन लाइटिंग का क्या होता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आपकी दुकान में लाइट होगा ना तो चीजों पे फोकस होगा, कस्टमर जो है सो अट्रैक्ट होंगे आपकी दुकान की तरफ कि भाई चलो देखते हैं एक बार में कि भाई क्या है इस दुकान में, नहीं है यहाँ पे लाइटिंग वगैरह काफी बेहतर है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि भाई लाइट का कमी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। खास करके शाम के टाइम में जब अंधेरा हो जाता है उस टाइम तो लाइट इतना ज्यादा होना चाहिए कि आसपास से कोई लोग गुजरे तो एक बार उनका ध्यान आपकी दुकान की तरफ ऑटोमेटिक चला ही जाए। तो तीसरा पॉइंट है विजुअलिटी। आपके दुकान का विजुअलिटी एकदम क्लियर होना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट है विजुअलिटी, मतलब आपकी दुकान का विजुअलिटी एकदम क्लियर होना चाहिए। मान के चलते हैं कि आपका दुकान जो है रोड साइड में है, बगल से सड़क आ रहा है, उस सड़क पे काफी सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हो सकता है कि उन्हीं में से कोई हो जो आपके कस्टमर बन जाए या फिर ऑलरेडी आपके कस्टमर हो। उसके लिए क्या करना होता है कि भाई आपका दुकान जो है, आप दुकान के बाहर में अच्छा सा बोर्ड लगाइए। आज के टाइम में तो लाइट वाला बोर्ड आता है, एसीपी बोर्ड आता है, नॉर्मल फ्लैक्स वाला भी आता है, सन बोर्ड है, मतलब काफी सारा जो है बोर्ड आता है। मान के चलते हैं कि मेरा दुकान है जैसे फर्स्ट फ्लोर पे है तो हम क्या किए हैं कि नीचे में एक स्टैंड वगैरह लगा के रखे हैं, उस पर पूरा प्रॉपर लिख दिए हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे अपना दुकान है। तो इस टाइप से अगर आपका भी दुकान है, कहीं मार्केट में काफी सारे लोगों का होता है कि मार्केट में रास्ता है, दोनों साइड दुकान है, अब मान के चलते हैं कि आपका दुकान सबसे लास्ट में है, तो लोगों को पता कैसे चले कि भाई लास्ट में कॉस्मेटिक शॉप है। उसके लिए आपको बेहतर तरीके से बोर्ड लगाना है, उस चीज का अरेंजमेंट आपको देखना होगा, बीच में जो जगह वगैरह होता है उसमें आप फ्लैक्स चिपका सकते हैं, तो लोगों की नजर में आपको आना पड़ेगा। दुकान की विजुअलिटी का एक और तरीका है जिसको भी आप फॉलो कर सकते हैं और इससे भी कस्टमर काफी ज्यादा इंक्रीज होता है। अब मान के चलते हैं कि आपका दुकान है तो एंट्री जहाँ पे आपका मेन शटर होगा उस आसपास में क्या होता है कि आप ऊपर साइड में कुछ टॉयज वगैरह को टांग सकते हैं, या फिर मान के चलते हैं कि कुछ गिफ्ट वगैरह का आइटम है तो आप उसको भी बाहर में डिस्प्ले कर सकते हैं। मान के हैं कि ये दुकान है और एक इस टाइप का रैक बनवा सकते हैं जिसके नीचे में जो व्हील वगैरह लगा होगा, आप जैसी दुकान का शटर उठाएं उसको आप बाहर कर दिए। उससे क्या होता है कि दुकान के बाहर जो है आपका कुछ प्रोडक्ट दिखने लगता है, कस्टमर की नजर में वो चीज आता है। आपने बाहर में टॉयज वगैरह लगा के रखा है तो कस्टमर को लगता है कि हाँ भाई ये कंप्लीट जो है कॉस्मेटिक शॉप है, यहाँ पे चलेंगे तो हमको अपने मेकअप का भी सामान मिल जाएगा, हमें अपने बच्चों के लिए टॉयज भी मिल जाएगा और अपने दोस्त रिश्तेदारों को देने के लिए गिफ्ट भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये तरीका भी फॉलो करके काफी सारे दुकानदार अपने सेल को बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है और ये चीज है आपको अपने दुकान का टाइमिंग को एकदम ध्यान में रखना होगा। मान के चलते हैं कि आप अपने दुकान का एक शेड्यूल बना लीजिए। हो सकता है काफी सारे लोग हैं जो हर दिन अपना दुकान खोलते हैं, कुछ वैसे भी लोग हैं जो वीक में एक दिन अपना दुकान क्लोज रखते हैं। तो जो भी चीज है आप उस चीज को एक शेड्यूल तरीके से बना लीजिए ताकि आपके जो कस्टमर है या फिर जो नए कस्टमर बनेंगे तो उनको ये चीज पता हो सके कि हाँ भाई हम जा रहे हैं। मान के चलते जैसे हमारा दुकान शिवम नोवेल्टी के नाम से है, हमारा दुकान संडे को क्लोज होता है, तो हमारे जो रेगुलर कस्टमर है उनको पता है कि हाँ भाई आज संडे है, आज अगर जाएंगे तो शिवम नोवेल्टी क्लोज होगा। तो वो क्या होता है कि वो अपने घर से आपके पास आने के लिए निकलते ही नहीं है। लेकिन मान के चलते हैं कि कोई टाइमिंग ही नहीं है, हम कभी संडे को बंद कर दे रहे हैं, कभी मंडे है, कभी ट्यूसडे है, कभी वेडनेसडे है, तो कस्टमर उस चीज में क्या होता है कि भाई घर से निकल गए हमारे यहाँ सामान लेने के लिए और हो क्या गया, आए तो शटर गिरा हुआ, आप कॉल कर रहे हैं भैया क्या, तो हम बोल दिए भैया दुकान बंद है। तो वैसे में क्या होता है कि कस्टमर के अंदर क्या होता है,
नेगेटिव थॉट आ जाता है कि यार क्या तरीका है, ना कोई शेड्यूल है, ना कोई टाइमिंग है, कभी आ रहे हैं तो कभी बंद मिल रहा है, कभी खुला मिल रहा है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, बंद करना है आप कर सकते हैं, वो कोई बड़ा चीज नहीं है। आप वीक में काफी सारे लोग एक दिन रेस्ट लेते हैं, लेकिन उसका भी क्या है, एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए। दूसरा चीज क्या है कि अगर मान के चलते हैं 7 दिन ओपन हो रहा है फिर भी ठीक, या फिर वीक में आप 6 दिन ही ओपन कर रहे हैं, तो उसका भी एक टाइम है कि भाई 10 बजे अगर शटर उठाना है वो हो जाना चाहिए। और दुकान बढ़ाने का जो टाइमिंग है 8:30, 9:30, 10, जो भी आपका टाइमिंग मार्केट के हिसाब से, आप उस टाइमिंग को एकदम फॉलो करके चलिए। इससे क्या होता है कि कस्टमर आपके पास आते हैं, उनको पता होता है, मानते हैं कि भाई आपके दुकान का क्लोज करने का टाइम है 9 बजे, ठीक है, 9 बजे रात को आप अपना दुकान क्लोज करते हैं। तो कस्टमर को किसी को कुछ सामान लेना है अर्जेंट में, भाई टाइम देख रहा है कि 8:30, तो सोचेगा कि चलो यार अभी आधा घंटा है, वो दुकान खुला होगा, हम वहां चलते हैं। तो ये चीज क्या होता है कि कस्टमर के अंदर एक पॉजिटिव चीज जो है आपके दुकान के बारे में आता है कि नहीं भाई वो दुकान क्या शेड्यूल में चलता है, एकदम उसका प्रॉपर रूटीन है, उसी हिसाब से दुकान चलता है। तो टाइमिंग वाला पॉइंट भी जो है ना कस्टमर को इंक्रीज करने में काफी हेल्पफुल रहेगा। आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके दुकान में कस्टमर इंक्रीज होगा ही होगा। और सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका बिहेवियर बेहतर होना चाहिए, मतलब अच्छा से अच्छा। आपके पास जो भी कस्टमर आ रहे हैं आप उनसे एकदम सलीके से बात करिए। किसी भी चीज को लेके मान के चलते हैं काफी सारे कस्टमर आते हैं दुकान में, कोई हो सकता है कुछ वैसा भी चीज मान के चलते हैं कि नेल पेंट भैया कितने का, आपने बोला 20 रुपया, कस्टमर अरे 10 रुपया मिल रहा है यार, तू 20 रुपया ले रहा है। तो उस टाइम आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। कस्टमर का काम है भाई वो बोलना, लेकिन आपको क्या करना है कि एकदम शांति से पोलाइटली बिहेव करना है अपने कस्टमर के साथ। क्योंकि कस्टमर क्या होता है ना, आपकी नेचर को पढ़ते हैं, समझते हैं कि भाई ये दुकानदार है ना, तुरंत में जो है गुस्सा हो जाता है। वो चीज भी क्या है आपके दुकान के प्रति एक निगेटिव इंपैक्ट बना देता है। हमेशा बिहेवियर को एकदम अच्छा बना के रखिए। हो सकता है काफी सारे कस्टमर आते हैं, काफी सारा सामान भी निकलवा दिए, ये दिखाइए वो दिखाइए, और जब पूरा दुकान आपका बिखर गया फिर वो चले जाते हैं, नहीं लेते हैं। तो उस जगह पे भी पैनिक नहीं होना है। दुकान है भाई, काफी सारा चीज होते रहता है, काफी सारा इंसिडेंट होता है। हमें लोग के साथ है, कभी कोई कस्टमर आएगा, ये निकालो वो निकालो, ये निकालिए वो निकालिए, काफी सारा टाइम भी वेस्ट होता है, कस्टमर कुछ लेता भी नहीं, चला जाता है। उस टाइम में आपको बिल्कुल भी पैनिक होने का जरूरत नहीं, एकदम पोलाइटली बिहेव रखिए अपना। तो यही सब कुछ पॉइंट है जिसको ध्यान में रखते हुए अगर आप अपनी दुकान को चलाएंगे तो आपका दुकान कभी भी क्लोज नहीं होगा। लोग शॉप तो ओपन कर लेते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट है इसको समझते नहीं है, सीखते नहीं कि भाई दुकान चलाना है कैसे। इस चीज को कस्टमर को भी इंक्रीज करने का ये कुछ तरीका था जिसको फॉलो करके आप भी अपने दुकान के कस्टमर को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। और ये चीज काफी सारे लोग एकदम प्रैक्टिकल है, काफी सारे लोग मार्केट में इस तरह का काम कर रहे हैं जिससे उनका कस्टमर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। और जाहिर सी बात है जब कस्टमर इंक्रीज होगा तो आपका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। साथ ही न्यू शॉप ओपन करने से रिलेटेड भी एक लॉन्ग वीडियो हम अभी कुछ दिन पहले बनाए थे, जिसको भी आप अभी जाके देख सकते हैं। उससे भी आपको अगर नया शॉप ओपन करना है तो उस वीडियो को देख के आपको काफी मदद मिलेगा, काफी बेहतर रिस्पॉन्स भी उस वीडियो पे मिला है। और साथ ही हमें उम्मीद है कि इस वीडियो पे भी आप लोग बेहतर से बेहतर रिस्पॉन्स देंगे, इससे भी आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो हमें उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो आप लोगों को काफी बेहतर लगा होगा, काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो दिल से पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा जो भी लोग नया शॉप ओपन करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी जो अपना कॉस्मेटिक शॉप चला रहे हैं। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे आपको कॉस्मेटिक बिजनेस से रिलेटेड काफी सारा इंफॉर्मेशन, काफी सारा नॉलेज मिलते रहेगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।